फ्री फायर गेम खेल सकते, जिस गेम में किसी का कत्ल करना हो, वो गेम खेलना कैसा है? मुझे तो नहीं मालूम फ्री फायर गेम कौन सा है। शायद ने बताया कि वही ये कुछ फायरिंग वाला सिम होता है। देखिए, इस तरह की जितनी गेम्स है, फिर नफ्से ही गेम्स का खेल का मकुम, चाहे वो मोबाइल फ़ोन पर हो या दौड़ के खेलना हो जैसे आप आज खेलें, तो ये शरीयत में इसकी इस असल जवाज़ एस्ट है। इल्ला ये कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएँ जो शरई एतबार से गलत है। मिसाल के तौर पर अगर अब फुटबॉल बाइनिंग का गेम है, अब उसमें सामने वाला जो है वो सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, और आप उसमें उन टेररिस्ट का सफाया करते चले जा रहे हो। सब दाढ़ी वाले, हाँ, जुब्बे वाले सामने आते जा रहे हैं, आप उसको मारते जा रहे हैं। इस तरह के गेम्स बनाए लोगों ने, और इससे हो रहा है क्या है कि आपके ज़हन को मोल्ड किया जा रहा है, आपके ज़हन को बनाया जा रहा है। मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, आपका बच्चा खेलेगा तो उसके ज़हन में ही बैठे, वो पूरी सारी लोगों की जो भी हरकतें उसको नहीं जानता है, वो गेम की बुनियाद पर ये उसके जहन में बैठ जाएगा कि मुसलमान टेररिस्ट होता है और मैं टेररिस्ट का सफाया कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह की या म्यूज़िक उसके अंदर हो या जादू की कोई बात उसके अंदर हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें मुनकरात अगर उसमें शामिल होते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा। बाकी ऐसा कोई कहता है कि कत्ल करना तो जायज़ नहीं है, तो फिर इस तरह की गेम जायज़ है कि नहीं, तो वो हकीकत में किसी को फजल कर रहा नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई जंग हो और जंग की कोई गेम वो खेल रहा है, बशर्त देखे उसकी नमाज़ों का नुकसान ना हो, उसकी ज़िम्मेदारियों में नुकसान ना हो, वो अल्लाह को बोले नहीं, और अपनी इबादत और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जितनी भी हैं उनको अदा कर रहा हो। थोड़ी मोड़ी देर के लिए कोई खेल रहा है जो गेम हल्की फुल्की कोई, जिसके अंदर मज़ीद मुनकरात ना हो, मौसीकी से लेके हुर्मत वाली चीज़ें, या उसमें औरतें आ रही हो सामने ऐसी जो मुनासिब नहीं है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर वो गेम जायज़ नहीं हो। लेकिन मोटा-मोटा कोई ऐसी गेम है कि यहाँ से वो शूट कर रहा है, यहाँ से ये शूट कर रहा है, और उसमें कुछ किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसमें गुंजाइश हो सकती है, बशर्ते कि उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त आदमी डाला है। ख़ुसूसन ऐसे गेम्स हो जिसमें बच्चों के लिए सीखने का कोई मौका मिलता हो, तो ऐसी गेम्स की गुंजाइश हो सकती है जिससे कोई उनकी सलाहियत बेहतर बनती हो, तो उस पे गुंजाइश हो सकती। कैलकुलेशंस वगैरह हैं, इसी तरह से कंट्रोल है, हाथ का कंट्रोल है, दिमाग कंट्रोल है। इस तरह से कुछ सजेस्ट की हुई कुछ गेम्स हो तो गुंजाइश हो सकती है। गेम्स के ताल्लुक से मज़ीद बात यह है कि शेख मशहूर हसन रिज़वानुल्लाह कहते हैं कि आमतौर पर चेस का गेम हो या इस जैसे बोर्ड गेम्स हो, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि इंसान का दिमाग बनता है, इसमें चालाकी आती है, चालाक होता है। तो शेख मशहूर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा है ये। जितना वक्त जितना दिमाग लगा के गेम खेलेगा, अगर उतना वक्त उतना दिमाग किसी और चीज़ में लगा तो शायद कोई चीज़ बना दे, कोई इन्वेंशन कर दे, वो हो सकता। ये बस धोखे में डालने के लिए कहा जाता है कि इससे चालाकी पैदा होती है, अंदर शातिर वो बनता है, फलां बनता है। ये तमाम चीज़ें धोखे की हैं। गेम्स ऐसे हों जो आपकी या तो दुनिया की बदनी ताकत को बढ़ाते हों, जैसे अल्लाह के नबी ने जैसा कहा कि जो चीज़ें पसंदीदा हैं, तैराकी हो, घुड़सवारी हो, इससे बदन बनता है। बदन बनने वाली चीज़ें अगर ऐसे गेम्स हैं, कोई हर्ज नहीं। जिसमें कुछ बदन ना बने, वक़्त ज़ाया हो, दिमाग लगे, दिमाग ज़ाया हो, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, समझदारी और फ़तानत, ज़हानत, ये ज़ाया हो, ऐसे गेम्स आपको बर्बाद कर देंगे, आपको एडिक्ट बना देते हैं। और इन सब से आप दूर रहेंगे तो आप ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। उसके बजाय आप बदनी वर्जिशें करें, बदनी तौर पर जो गेम्स है उसका इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। और आजकल हर एक को शिकायत है कि बच्चों के पास सिर्फ़ मोबाइल होता है। जाके बाहर खेलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जैसे हमारे हम बचपन हुआ करते थे, तो उनकी सेहतों को नुकसान हो रहा है, उनके ज़हनों को नुकसान हो रहा है, उनके ज़हन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इन तमाम से परहेज़ करना ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे ना आपका कोई बदन बनेगा, ना आखिरत का कोई फ़ायदा हो सकता है।